हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिल्म वाला। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी चैनल की पहली वीडियो को पूरे 10 लाइक्स देने के लिए। आप लोगों ने 10 लाइक्स दिए हैं, लेकिन मुझे तो खुशी ऐसी हो रही है कि जैसे खैर दोस्तों, आपको तो पता ही है इस वक्त माहौल कैसा चल रहा है। वायरस की वजह से हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बदलाव तो लाना शुरू कर दिए हैं, जैसे कि मास्क पहनना, सैनिटाइज़र से हाथ सैनिटाइज करना, और धीरे धीरे हमें इन चीज़ों की आदत भी लग जाएगी। तो इसका मतलब प्रिकॉशंस लेने काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर ये प्रिकॉशंस और लोग सतर्क ना रहें तो क्या होगा? ऑब्वियसली उसके जो आउटकम्स होंगे वो काफ़ी भयानक हों। तो आज जिस फिल्म की मैं बात करने जा रहा हूँ, उस फिल्म के अंदर लोग ऐसे ही एक वायरस की चपेट में आ जाते हैं, लेकिन वो वायरस उनसे ऐसी हरकतें करवाता है कि कभी कभी तो प्रिकॉशंस लेना भी बेकार हो जाता है। तो दोस्तों, इस फिल्म का नाम है मेहम। ये साल 2017 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.3 स्टार्स आउट ऑफ 10। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मिस्टर जो लिंच ने। तो आइए शुरू करते हैं। इस फिल्म के स्टार्टिंग सीन में हमें एक वायरस की फोटो दिखाई जाती है जिसका नाम होता है ID7, और इसे आप रेड आई वायरस भी बुला सकते हो। अब इसे रेड आई वायरस क्यों बुलाया जाता है वो सेल्फ एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि जो भी पेशेंट इसके चपेट में आता है उसकी आंखें लाल हो जाती है, यानी कि एक आंख। ये वायरस लोगों को ऐसी चीजें करने पर मजबूर करता है जो लोग सोचते तो हैं लेकिन उन्हें कभी ये चीज़ें करने की हिम्मत नहीं होती, जैसे कि अपने बॉस पर चिल्लाना, किसी को भी हर्ट करना और अपने पार्टनर के साथ पब्लिक प्लेस में इंटीमेट होना। इस तरह की जो भी मन की फैंटेसीज होती हैं या इच्छाएं होती हैं, वो वायरस इन इच्छाओं को बाहर ले आता है। हम लोग देख पाते हैं कि पूरी दुनिया में धीरे धीरे करके वायरस फैल चुका है और सबसे ज़्यादा केसेस इस वायरस के अमेरिका में है। तभी हमें नेविल रीड नाम का एक इंसान दिखाया जाता है जो एक जने का खून कर डालता है। अब क्योंकि ये इंसान ID7 के वायरस के चपेट में था तो इसे कोई सजा नहीं होगी, क्योंकि ये बीमार करार कर दिया जाएगा। अब इस इंसान को केस में जीत दिलाने में मदद की थी लॉयर डेरेक चो ने, जो इस मूवी का मेन लीड एक्टर भी है। डेरेक चो टावर्स एंड स्माइथ कंसल्टिंग नाम की कंपनी में जॉब करता है एज अ लॉयर। वो शुरुआत में तो काफ़ी खुश होता है, यानी पहले दिन पे न्यू जॉब न्यू डे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, जैसे कि 6 महीने बाद, ये है उसका चेहरा जो कि काफ़ी सैड है। डेरेक अपने ऑफिस में एंटर करता है और वो देखता है कि एक इंसान यानी उसका कलीग एक लड़की के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रहा होता है, क्योंकि वो उसकी जूनियर होती है और वो उसे प्रेशराइज कर रहा होता है किसी वर्क के लिए। डेरेक उससे साइड में आने के लिए कहता है, जिसमें वो इंसान अपनी एक सेक्रेटरी के साथ उसे ब्लो जॉब देने के लिए फोर्स कर रहा था। और डेरेक उससे ये कहता है कि वो उसकी वाइफ को ये वीडियो दिखा देगा अगर वो शांति करके नहीं बैठेगा। डेरेक की रोज़ की आदत थी कि अपनी टेबल पे पहुंचकर रोज़ एक कप कॉफ़ी पीना, लेकिन जिस दिन वो पहुंचा था उस दिन उसकी टेबल पर कॉफ़ी नहीं थी। तो वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि उसकी कॉफ़ी कहाँ है। उसका असिस्टेंट कहता है कि उसे उसका कप नहीं मिला। तभी उसके टेबल पर फ़ोन आता है जो कि डेरेक की बहन का होता है। डेरेक की बहन उसे फ़ोन पर कोई फैमिली इवेंट अटेंड करने को कहती है, लेकिन डेरेक उसे कहता है कि वो अपने काम में इतना बिजी है कि वो नहीं कर सकता और वो नहीं आ पाएगा। वो उसके बदले में उसे हैप्पी बर्थडे विश कर देते हैं, हैप्पी एनिवर्सरी ऐसे कुछ। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि डेरेक एक आर्टिस्ट है, क्योंकि उसकी बहन उससे कहती है कि अगर वो इवेंट अटेंड नहीं कर सकता तो एटलीस्ट वो उसके लिए एक आर्ट पीस बना दे। जिस पर डेरेक कहता है कि उसे जरा सा भी टाइम नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही बिजी है। तभी सीन शिफ्ट होती है और हम लोग देख पाते हैं कि मेलेनी नाम की एक लेडी डेरेक से मिलने आई है। डेरेक उसकी फाइल ओपन करता है और उसमें लिखा होता है फोरक्लोजर नोटिस, यानी कि उसे जल्दी से अपनी लोन की इंस्टॉलमेंट्स पे करनी होगी, नहीं तो उसकी प्रॉपर्टी सील कर दी जाएगी। जिस पर डेरेक कहता है कि वो उस लेडी की क्या हेल्प कर सकता है। मेलेनी कहती है कि उसे लोन पे करने के लिए थोड़ा सा और टाइम चाहिए, और क्योंकि डेरेक एक लॉयर है तो वो उसकी हेल्प कर सकता है। जिस पर डेरेक कहता है कि वो इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकता, बिकॉज ऑर्डर्स ऊपर से हैं और उसे ऊपर भी जवाब देना होता है। मेलेनी कहती है कि चलो उसे उसके सीनियर से बात करा दे, वो उससे बात करके सॉर्ट आउट कर लेगी, जिसका नाम था आयरीन स्मिथ। और आयरीन स्मिथ बहुत ही अड़ियल औरत थी। तभी डेरेक सिक्योरिटी को बुला लेता है और सिक्योरिटी से कहता है कि इस लेडी को बाहर निकाला जाए, बिकॉज वो काफी फ्रस्ट्रेटेड होता है। अब हम लोग देख पाते हैं कि ये वायरस डेरेक के पानी में मिल चुका होता है और डेरेक इस पानी को पी रहा होता है। सीन शिफ्ट होती है जिसमें जैक की कलीग उसे बताती है कि बॉस ने उसे बुलाया है किसी वेंडाकॉप केस के सिलसिले में, लेकिन डेरेक उसकी कलीग से कहता है कि वेंडाकॉप
केस से उसका कोई लेना देना ही नहीं है, बल्कि वो तो उसके अंडर भी नहीं आता केस। तभी हम लोग देख पाते हैं कि डेरेक ने जिसको ब्लैकमेल किया था उस इंसान के ऊपर ID7 का असर होना शुरू हो गया था, क्योंकि उसकी एक आंख लाल हो चुकी थी। अब डेरेक एलिवेटर में ऊपर जा रहा होता है इस लेडी से मिलने, जिसका नाम होता है कैरा, और जिसे सब सायरन कह के भी बुलाते हैं। अब इसे सायरन क्यों बुलाया जाता है? बिकॉज ये लेडी काम पे कम ध्यान देती है और दूसरों के प्रमोशन रुकवाने में और खुद की गलतियां दूसरों के ऊपर डालने में और बॉस के कान भरने में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। काम के अलावा ये औरत सब कुछ करती है। तभी हम देख पाते हैं कि डेरेक इस लेडी की पेंटिंग बना रहा है, जो साफ जाहिर करती है कि ये लेडी दूसरों के कान भरती है। कैरा के ऑफिस में पहुंचने के बाद जैक देखता है कि उसका कप कैरा की टेबल पर पड़ा है। कैरा उससे पूछती है कि उससे क्या काम है। डेरेक उससे कहता है कि ये मग वो कहाँ से लाई, जिस पर कैरा कहती है कि ये उसकी असिस्टेंट मैग लाई है। फिर वो मैग से पूछता है कि तुम ये कप कहाँ से लाई, तो मैग कहती है कि उसे वो कप नीचे मिला। डेरेक उससे पूछता है कि क्यों यही कप, जिस पर मैग कहती है कि बाकी सब कप गंदे थे और यही साफ था। डेरेक उससे कहता है कि इस कप को उसने साफ किया है क्योंकि ये कप उसका है, तो इसका मतलब जो चीज़ उसकी है वो उसकी और जो चीज़ कैरा की है वो कैरा की है। कैरा इस पर मतलब पूछती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। डेरेक कैरा से कहता है कि वेंडा कॉर्प के केस की सारी जिम्मेदारी कैरा की थी। कैरा कहती है गलत, सारी जिम्मेदारी डेरेक की थी क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन शीट में उसी का नाम लिखा है। अब क्योंकि वो उसकी सीनियर थी तो वो उसे फंसा रही थी अपनी गलतियों के इल्जाम में। डेरेक कहता है कि वो बॉस से बात करना चाहेगा इस बारे में। तो ये दोनों एलिवेटर में बॉस के ऑफिस में जाते हैं। तभी उनका बॉस उन्हें कुछ ऐसी ड्राइंग बना कर देता है और कुछ ज्ञान झाड़ता है कि देखो जैसे मुसीबत आई है, बम फटने वाला है तो लोग भाग रहे हैं, हमें भागना नहीं है, हमें उसका सामना करना है और इस मुसीबत से बाहर निकलना है। अब कैरा क्योंकि इस बॉस की चमची थी तो वो बोलती है कि वो कुछ और ड्रॉ करना चाहती है, जिसमें एक इंसान उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने की ट्राई कर रहा था और वो बॉस को मस्का लगाना शुरू कर देती है। अब ऑब्वियसली बॉस उसकी बातों में आ जाता है और डेरेक को वहां से जाने के लिए कह देता है। अब डेरेक अपने एक दोस्त के पास मदद मांगने के लिए जाता है जो कि उसी कंपनी में काम करता है, जिसका नाम होता है इवान, और इवान उस वक्त मेडिटेशन कर रहा होता है। डेरेक उसे अपनी पूरी महाभारत बताता है जो उसके साथ हुई है। तभी अचानक कैरा एंटर होती है और वो डेरेक से कहती है कि उसे फायर करने के लिए कमेटी के अंदर डिस्कशन चालू है, जिसकी वजह से डेरेक काफ़ी अपसेट हो जाता है। तभी एंट्री होती है लेस्टर नाम के बंदे की, जो कि एक ह्यूमन राइट्स का ऑफिसर है। अब डेरेक ने इसे द रीपर नाम दिया था क्योंकि ये लोगों के मन में ऐसे बीज बो देता है कि जैसे वो लोग अच्छे से मैनिपुलेट हो जाते हैं जो भी ये बोलता है वो करने के लिए। वो डेरेक के ऑफिस में जाते, डेरेक अपनी बात पे अड़ा रहता है और वो कहता है कि वो सारा इल्ज़ाम वेंडा कॉर्प के घपले का अपने ऊपर नहीं लेने वाला, बिकॉज ये जो घपला है ये बहुत बड़ा है, यानी 60 डिजिट्स का घपला है, यानी 7 डिजिट्स में किसी को लूटा गया है, कोई कंपनी को, और इस वजह से डेरेक का लाइसेंस, लॉयर लाइसेंस कैंसिल हो सकता है और वो स्यू भी किया जा सकता है कंपनी के द्वारा, जो कि काफ़ी रिस्की था उसके लिए और उसके करियर के लिए। लेस्टर उससे कहता है कि वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता और वो अपना शेयर लेके साइड हो जाए, यानी कंपनी उसे इल्ज़ाम लेने के सामने बहुत सारा पैसा ऑफर कर रही है, लेकिन डेरेक इस पर नहीं मानता। वो कहता है कि वो फिर से कमेटी में अपील करेगा। तभी हम लोग देखते हैं कि पुलिस जो है वो टावर्स एंड स्माइथ के अंदर आ चुकी है। तभी कंपनी के बॉस को एक लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाता है, वो हेल्थ ऑफिसर के द्वारा, जिसमें वो वार्न कर रही होती है कि सभी लोग अपने दिमाग को शांत रखें क्योंकि उनकी बिल्डिंग के अंदर एक वायरस फैल चुका है जो कि ऑब्वियसली ID7 वायरस है और सबको एक प्रिकॉशंस बरतने पड़ेंगे। जो भी वो कहती है वैसा वैसा करते जाएं वो लोग। जिस पर वो बॉस पूछता है कि उससे कैसे पता चला कि बिल्डिंग के अंदर वायरस है, तो वो कहती है कि उन्होंने अंदर वैक्सीनेशन पहले से फिट करके रखी थी क्योंकि इस बिल्डिंग में पहले भी एक केस हो चुका है नेविल रीड नाम के बंदे का, तो ऑब्वियसली सिम्टम्स फैलने के पॉसिबिलिटीज़ हैं। तभी हम लोग देख पाते हैं कि डेरेक की आंख में भी खुजली होना शुरू होती है और उसकी भी एक आंख लाल हो गई होती है। तभी वो बंदा जिसको डेरेक ने ब्लैकमेल किया था उसकी वाइफ को वो वीडियो दिखाने के लिए, वो उसे जोर से पंच कर देता है और डेरेक ज़मीन पर गिर जाता है और डेरेक एक नाइफ लेकर उसके पैर में जोर से स्टैब कर देता है, जिससे डेरेक बच जाता है। तभी उसका दोस्त इवान आता है और हम वो लोग देख पाते हैं कि वो भी वायरस की चपेट में आ चुका है और वो डेरेक से कहता है कि मेडिटेशन करता था तो उसे इतनी शांति नहीं मिलती थी जितनी अब उसे मज़ा आ रहा है और वो सिर्फ दिखावा करता है, जबकि उसके अंदर इस कंपनी के द्वारा सब लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तब डेरेक उससे कहता है कि वो कमेटी के पास जा रहा है। इवान उसे रोकता है कि वो अभी नहीं जाए, अभी सही वक्त नहीं है। तब तक ये वायरस पूरी बिल्डिंग में फैल चुका होता है और सारे एम्प्लॉइज कुछ अजीब तरह की पागलों वाली हरकतें करना शुरू कर चुके होते हैं। तभी हम लोग देख पाते हैं कि बॉस गुस्से में आ चुका है क्योंकि वो 1 घंटे का एवरेज
$200 पर आवर पे कर रहा होता है उसकी कंपनी के एक एक एम्प्लॉय को, और उसे इस बात का गुस्सा आ रहा होता है कि सारे लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं और काम कोई नहीं कर रहा। तो बॉस गुस्से में आकर जोर से तोड़फोड़ करना शुरू करता है। तभी उसे डायरेक्ट चो का कॉल आता है और वो उससे मिलने आ रहा होता है। तभी वो लिफ्ट अचानक बेसमेंट की तरफ जाती है, जो कि ऑब्वियसली बॉस के ऑर्डर्स पर ही जा रही थी, और बॉस ने कुछ गुंडे रखे होते हैं, यानी हट्टे कट्टे लोग जो इसकी पिटाई कर रहे होते हैं डेरेक की। बॉस को डेरेक के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि वेंडा कॉप का इतना बड़ा नुकसान करवाया था डेरेक ने उसकी नज़रों में। तो वो अपनी भड़ास कुछ इस तरह से निकलवाता है कि वो अपने एक आदमी को बोलता है कि डेरेक की सबसे छोटी वाली उंगली तोड़ डालो। तभी अचानक इवान आ जाता है और वो उसे बचाता है, और जो बंदे उसको मार रहे होते हैं उनको पकड़ के मार रहा होता है, लेकिन अचानक इवान को ज़ोर से वो बंदा धक्का देता है, जिसकी वजह से इवान के सर में एक स्क्रू घुस जाता है और उसकी वहाँ पर डेथ हो जाती है, जिस पर बॉस काफ़ी भड़क जाता है और वो कहता है कि इवान उसकी कंपनी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एम्प्लॉय था और अभी उसके बहुत ज़्यादा पैसों का नुकसान होगा, क्योंकि इवान की बजाय उस किसी और को हायर करने के लिए उसे बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स करने पड़ेंगे। तभी डेरेक अपनी बेहोशी में से उठता है और उसके सामने मेलेनी खड़ी होती है, जो कि उस पर काफ़ी गुस्सा होती है और वो उस पर अटैक करती है। वो मेलेनी को जैसे तैसे करके समझा लेता है कि उसकी इसमें कोई गलती नहीं है, उसे भी कंपनी से निकाला गया है और वो भी उतना ही गुस्सा है कंपनी के ओनर्स पे जितना कि मेलेनी है। डेरेक मेलेनी से कहता है कि क्यों ना ये दोनों साथ में मिलकर इस कंपनी को सबक सिखाएं। तभी डेरेक वहाँ पे कुछ टेलीफोन के पार्ट्स रखे हुए होते हैं, उनको जोड़कर एक टेलीफोन बनाता है और कांटेक्ट करता है वेंडा कॉप के सीईओ को, और वेंडा कॉप का सीईओ उसके बॉस को भी लाइन पर लेता है, जिसमें डेरेक ये कहता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और वेंडा कॉप को चीट किया जा रहा है इस कंपनी के द्वारा, जो कि है टावर्स एंड स्माइथ। वो सारे फ्रॉड्स की जानकारी वेंडा कॉप को दे देता है कि जो भी उसके साथ किए जा रहे हैं, और नाम जो है वो अपने बॉस का देता है कि सारी गलती इनकी है और मेरा नाम ख़राब किया जा रहा है, ऐसे सब बोलता है उनको। वेंडा कॉप का सीईओ गुस्से में आकर वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही फाड़ देता है जो कि उसने टावर्स एंड स्माइथ को दिया था, जिस पर बॉस काफ़ी भड़क जाता है। बॉस अपने 2 हट्टे कट्टे पहलवान और भेजता है इनको मारने के लिए, लेकिन ये जैसे तैसे करके मेलेनी और डेरेक उनको ओवर पावर कर लेते हैं और उनको ही धूल चटा देते हैं। तभी डेरेक मेलेनी से कहता है कि अगर उन्हें ऊपर तक जाना है, यानी बॉस के ऑफिस तक जाना है, तो उन्हें कुछ कीज चाहिए होंगी, की कार्ड्स चाहिए होंगे, जो कि 2 हैं। एक है लेस्टर के पास और दूसरा कैरा के पास। लेस्टर जो बैठता है वो 3rd फ्लोर पे बैठता है और कैरा जो है वो 7th फ्लोर पे बैठती है। तभी ये दोनों कुछ टूल्स लेकर तैयार होते हैं उनकी बैंड बजाने के लिए। अब ये दोनों लेस्टर के फ्लोर पे पहुंच चुके हैं, जो कि था 3rd फ्लोर, और उसकी आंखों में आंखें डालकर, यानी आंखों ही आंखों में उसे धमकी दे रहे होते हैं कि वो लोग उसे छोड़ेंगे नहीं। तभी मेलेनी उस पर एक पिन शूट करती है, लेकिन वो साइड हो जाता है। तभी मेलेनी को एक इंसान खींच कर ले जाता है, जो कि लेस्टर का ही आदमी था, और उनके बीच हाथापाई होती है। डेरेक जैसे तैसे बचकर छुप जाता है। फिर लेस्टर आता है और मेलेनी को ज़ोर से मारता है, और वो कहता है कि वर्क प्लेसेस पर मैन और वुमेन के साथ, दोनों के साथ बहुत ही डिफरेंट बिहेवियर किया जा सकता है। वो बस जेंडर इक्वालिटी के लिए यहाँ पर है, और वो सेम बिहेवियर गर्ल्स के साथ भी करना चाहता है जो मैन के साथ होता है इतने टाइम से। लेकिन डेरेक उसे बचा लेता है मेलेनी को। ये दोनों उसके ऑफिस में जाते हैं। डेरेक उससे की कार्ड मांगता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने की कार्ड नहीं दिया तो वो मारा जाएगा। लेस्टर उसे की कार्ड देने का बहाना करता है, जिसकी वजह से डेरेक अपना एक हाथ आगे करता है और वो उसके हाथ में कैंची से ज़ोर से स्टैब कर देता है। अब फिर वो मेलेनी पे भी अटैक कर रहा होता है, लेकिन मेलेनी के पर्स में इलेक्ट्रिक सॉ होता है, जिसकी मदद से वो उसके छाती में ज़ोर से स्टैब कर देती है और उसका खून के चिथड़े उड़ना शुरू हो जाते हैं। अब क्योंकि चाकू डेरेक के हाथ के बहुत बीच में डीप में घुस गया होता है, तो मेलेनी उसका चाकू निकालने में मदद करती है। फिर डेरेक अपने बॉस को एक वीडियो कॉल करता है, जिसमें वो बताता है कि वो अपने बॉस को एक्सपोज कर देगा मीडिया के आगे, क्योंकि नेविल रीड को बचाने में उसके बॉस का ही हाथ था, और उसके पास सबूत हैं, ये पेपर्स, जो कि प्रूव करते हैं कि उसकी एग्रीमेंट, उसे पागल करार करने की एग्रीमेंट, एक मर्डरर को बचाने की एग्रीमेंट उसके बॉस नहीं पास, इस वजह से उसका बॉस फंस जाएगा। तभी बॉस कैरा को कॉल करता है और वो मना करता है कि वो डेरेक को कोई भी की कार्ड नहीं देगी। इसके बदले में बॉस उसे एक पार्टनरशिप ऑफर करता है, जिसके ऊपर कैरा मान जाती है और वो अपना की कार्ड अपनी असिस्टेंट मैक को दे देती है और उससे कहती है कि वो अपना की कार्ड किसी सेफ जगह पर रख दे। तभी हम लोग देख पाते हैं कि वो जो इंस्ट्रक्टर होती है, जो उस कंपनी के बॉस को इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है, बॉस उससे काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और अपनी टीवी तोड़ देता है।
और उसके बाद बॉस एक अनाउंसमेंट करता है जिसमें वो डेरेक को पकड़ने वाले को पूरे $4.5 लाख देगा इनाम के रूप में। तभी हम लोग देख पाते हैं कि मेलेनी और डेरेक दोनों कैरा के फ्लोर के ऊपर पहुंच चुके होते हैं। कैरा के फ्लोर के ऊपर जितने भी दूसरे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो डेरेक को पकड़ने में लग जाते हैं क्योंकि उन्हें इनाम की लालच होती है, लेकिन ये और मेलेनी दोनों मिलकर उनकी बैंड बजा डालते हैं। फिर कैरा उसके साथ नेगोशिएट करती है कि वो अगर उसे की कार्ड दे दे तो उससे ये वादा करना होगा कि वो कैरा को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जिस पर डेरेक मान जाता है। फिर वो अपनी असिस्टेंट मैक को बुलाती है और वो मैक से कहती है कि वो की कार्ड लेकर आए। उसकी असिस्टेंट मैक की कार्ड लेकर तो आती है लेकिन वो पूरी तरह जल चुका होता है, जिस पर कैरा अपनी असिस्टेंट से पूछती है कि ये कार्ड कैसे जला। तो वो कहती है कि उसने उसे एक माइक्रोवेव के अंदर डाल दिया था, जिस पर वो कैरा पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो उसने कहा कि उसे अथॉरिटीज़ ने बहुत सारा पैसा ऑफ़र किया है क्योंकि उन्हें पता था कि कैरा उन्हें धोखा देने वाली है, तो उसकी वजह से अथॉरिटीज़ ने उसे पैसे देकर उनका काम निकलवा दिया, जिसकी वजह से अब ये लोग ऊपर नहीं जा पाएंगे और की कार्ड डिस्ट्रॉय हो चुका है। जिस पर कैरा काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है और उन दोनों में हाथापाई होती है और वो कैरा को मार डालती है। फिर डेरेक और मेलेनी दोनों साथ में बैठे होते हैं और मेलेनी उसे अपने फोरक्लोजर के पेपर्स दिखाती है, जिस पर डेरेक कहता है मेलेनी से कि अगर आयरीन स्माइथ इसके पेपर्स के ऊपर साइन कर दे तो इसका लोन का जो टाइम पीरियड वो कुछ काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो सकता है। तभी डेरेक का बॉस उसके व्हाट्सएप के ऊपर एक वीडियो भेजता है जिसमें वो इवान की बॉडी के ऊपर यूरिन कर रहा होता है, जिसकी वजह से डेरेक काफ़ी दुखी होता है और वो रोता है। उसे अच्छा नहीं लग रहा होता कि उसके दोस्त के साथ इस तरह का बिहेवियर किया जा रहा है। फिर डेरेक और मेलेनी इंटीमेट होते हैं। फिर डेरेक को एक आइडिया आता है जिसकी वजह से वो एक हैकर के पास जाता है जो कि उसी की कंपनी में एक एम्प्लॉय था, उसका कलीग मतलब। मेलेनी और डेरेक उससे कहते हैं कि न वो उनका काम कर दे, नहीं तो वो लोग उसकी बैंड बजा डालेंगे। तो वो चुप करके करता है। वो उससे कहते हैं कि वो आयरीन स्माइथ का कंप्यूटर सिस्टम हैक कर दे और आयरीन स्माइथ को बोले कि वो एंटीवायरस की कंपनी से बात कर रहा है, यानी कुछ ऐसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कंपनी से, और वो उससे कहे कि उसका सिस्टम थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया गया है। फिर वो उसका कंप्यूटर हैक कर देता है और वो आयरीन स्माइथ को कॉल करता है और वो उससे पूछता है कि उसके कंप्यूटर में कोई डिफ़िकल्टी आई है। तो वो पूछती है कि तुम कौन हो। वो बोलता है कि मैं कंपनी से बात कर रहा हूँ और आपका सिस्टम थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया गया है और वो आप थोड़ी देर में चालू कर सकती हैं। तो वो उससे कहती है कि उससे जल्द से जल्द वो बताए कि वो किस तरह चालू कर सकती है। तो वो उससे कहता है कि वो एक कंप्रेस्ड फाइल भेज रहा है उसे, और उसे ओपन करे तो उसका कंप्यूटर शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आयरीन स्माइथ वो फाइल को ओपन करती है, पूरा कंप्यूटर उसका हैक हो जाता है और पूरी जो उसकी फाइल्स होती हैं ट्रांसफ़र हो जाती हैं इस हैकर के कंप्यूटर में। बाद में आयरीन उस हैकर को वापस कॉल करती है और इस बार उससे डायरेक्ट बात करता है। डायरेक्ट उससे कहता है कि वो उसे की कार्ड चाहता है, वो उन्हें की कार्ड दे दे और बदले में अपनी फाइल्स उसे मिल जाएंगी। तभी आयरीन स्माइथ उस फ्लोर पे आकर उसकी मीटिंग हॉल में जाती है जहाँ पे डेरेक और मेलेनी उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी वो एक टेबल के नीचे हाथ डालकर देखती है कि कहीं गन रखी हुई है कि नहीं। तो डेरेक उससे दिखाता है कि वो उससे चालाकी ना करे क्योंकि गन उन्होंने ले ली है। और डेरेक उससे कहता है कि कंपनी के ऑनर से ज़्यादा, यानी कि कंपनी के बॉस से ज़्यादा कंपनी के एम्प्लॉय समझदार होते हैं क्योंकि उन्हीं की वजह से कंपनी चलती है, तो उनके सामने तो ये लेडी होशियारी करे नहीं। आयरीन स्मार्ट उन्हें की कार्ड दे देती है और वो बोलती है वो अपनी फाइल्स चाहती है, लेकिन डेरेक और मेलेनी उससे कहते हैं कि सिर्फ फाइल्स नहीं, उसे इस फोरक्लोजर नोटिस पर भी साइन करना होगा जो कि था मेलेनी का, और लोन एक्सटेंशन का ऑर्डर देना होगा। जिस पर आयरीन स्माइथ वो पेपर्स देखकर ये कहती है कि अगर मैं इस पर साइन कर भी दूँ तो ये जो है मेरी बीमारी वाली कंडीशन डिक्लेयर की जाएगी जिसके अंदर मेरा किया हुआ कोई भी फैसला कानूनी तौर पर सीरियसली नहीं लिया जाएगा, यानी इस सही सिग्नेचर्स और इन मेरे एग्रीमेंट का कोई मतलब नहीं बनेगा। तो जिस पर मेलेनी काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वो उसका लैपटॉप पूरा तोड़ डालती है जिसकी वजह से फाइल्स पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। फिर मेलेनी और आयरीन स्माइथ के बीच में हाथापाई होती है और तभी एक गार्ड भी आ जाता है जो कि डेरेक से लड़ाई करता है और वो डेरेक को मारने के लिए अपने हाथ में नकल्स पहनता है, लेकिन डेरेक अपने आप को बचाने के लिए अपने हाथ में एक चाकू लेता है और उसकी छाती में स्टैब कर देता है। फिर वो गार्ड अपनी पॉकेट से एक स्प्रे निकालता है जो कि इंसान की आंखें जला डाले पूरी का। वो डेरेक की आंखों में स्प्रे करने ही वाला होता है, लेकिन डेरेक अपना उसका हाथ पकड़कर अपने मुंह की तरफ मोड़ देता है जिसकी वजह से स्प्रे उसके मुंह में चला जाता है और वो उसके मुंह पे वो स्प्रे स्पिट कर देता है, तो जिसकी वजह से उसकी खुद की आंखें जल जाती हैं गार्ड की, और डेरेक के मुंह काफ़ी अंदर से जल रहा होता है क्योंकि स्प्रे इतनी जलन वाली होती है। तो वो जाकर वाटर कूलर से पानी पीता है। मेलेनी आयरीन स्माइथ को मारने ही वाली होती है
तब वो आयरन स्माइथ डेरेक से कहती है कि वो उसके पास की कार्ड तो है लेकिन ऊपर जाने के लिए कोड भी लगता है जो कि वो उसे नहीं बताएगी। तब आयरन स्माइथ डेरेक के सामने एक ऑफर रखती है कि अगर वो उसे मेलेनी दे दे तो वो उसे वो कोड बता देगी और वो ऊपर जाकर अपना बदला ले सकता है, जो कि था बॉस के साथ। डेरेक थोड़ा सोचता है इस बारे में और वो मेलेनी को बांध देता है कुर्सी के साथ, जिस पर आयरन स्माइथ उसे कोड बता देती है। तब हम लोग देख पाते हैं कि जाने से पहले डेरेक मेलेनी को किस करता है और अपने माउथ से उसके मुंह के अंदर कुछ स्क्रू और नट बोल्ट डाल देता है, जिससे मेलेनी को पता चल जाता है कि उसने उसकी चेयर का स्क्रू जो है वो खोल दिया है, जिसकी वजह से मेलेनी आज़ाद हो सकती है और मेलेनी आज़ाद होकर आयरन स्माइथ को मार डालती है। फाइनली डेरेक बॉस के फ्लोर पर एलिवेटर से पहुंच जाता है। अब जैसे ही वो उसके ऑफिस में एंटर करता है, बॉस अपनी कलीग्स के साथ, मतलब अपने जो उसके एम्प्लॉयज़ थे, असिस्टेंट्स थे, उनके साथ बैठा होता है और उसे एक डील ऑफ़र करता है जिसके अंदर वो उसे कंपनी की पार्टनरशिप दे रहा होता है, प्लस हॉलीडेज़, प्लस जो शेयर का प्रॉफिट्स होगा, वो काफ़ी सारी चीज़ें उसे ऑफ़र करता है। यानी कि वो उसे इतना पैसा ऑफ़र कर रहा होता है कि डेरेक को अपनी आने वाली ज़िंदगी के 20 साल कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस उसकी बॉस की जो असिस्टेंट्स थी वो उसे अलग से सेक्सुअली सिड्यूस कर रही होती हैं कि वो उस एग्रीमेंट पे साइन कर दे और है ना वो उसके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होंगी। लेकिन तब डेरेक मेलेनी का फोरक्लोजर नोटिस देखता है और उसे रियलाइज़ होता है कि वो बहुत बड़ी गलती करेगा ऐसा करके। लेकिन तभी वो उसका ऑफ़र ठुकरा देता है और बॉस को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। डेरेक और बॉस के बीच में हाथापाई होती है जिसमें डेरेक बॉस को ओवर पार कर लेता है। डेरेक उसे टॉप फ्लोर से नीचे गिराने ही वाला होता है, लेकिन डेरेक उससे कहता है कि तूने मुझे कंपनी से निकालने से पहले अपने कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से एडवाइस लिया था कि मेरा क्या करना चाहिए, तो मैं भी आज तुझे मारने से पहले उनकी एडवाइस लेना चाहता हूँ कि वो तेरे बारे में क्या सोचते हैं और वो क्या फ़ैसला सुनाते हैं, तू मरेगा या जिएगा। तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछता है कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, तो ऑब्वियसली सब लोग हाँ बोलते हैं सरप्राइजिंगली, जो मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था उस मोमेंट पे। उसके बाद डेरेक उसे नीचे गिरा देता है। फिर डेरेक उन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कहता है कि वो अपनी जॉब डिज़र्व करता है, उसे उसकी जॉब वापस दी जाए, जिस पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मान जाते हैं। और इतना ही नहीं, वो उसे कंपनी के बॉस की पोस्ट दे देते हैं जो कि इस वक्त मर चुका था। बॉस की पोस्ट के आने के बाद ही वो मेलेनी की फोरक्लोजर नोटिस के ऊपर साइन कर देता है, जिसकी वजह से उसकी लोन एक्सटेंड हो जाएगी। और ये करने के बाद वो अपनी जॉब छोड़ देता है, यानी बॉस की पोस्ट भी छोड़ देता है। फिर हम लोग देख पाते हैं कि जो दवाई छाटी गई थी वो काम कर गई और 8 घंटे के अंदर जितने भी विक्टिम्स थे उस वायरस के, उस बिल्डिंग के अंदर सब ठीक हो चुके हैं और पुलिस धीरे धीरे करके सभी को बाहर ला रही है। मूवी के लास्ट सीन्स में हम देख पाते हैं कि डेरेक और मेलेनी अब एक आर्ट गैलरी के अंदर पेंटिंग कर रहे हैं आर्ट क्लास के अंदर, और एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से मुझे ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी है, क्योंकि इस मूवी के अंदर वर्क प्लेसेस के एनवायरनमेंट के बारे में जितना कुछ बताया गया है वो शायद ही किसी मूवी में बताया गया है। लोगों का माइंडसेट वर्क प्लेसेस में कैसे काम करता है, वो किस एक्सटेंट तक जा सकता है, वो सब इस मूवी में मुझे देखने मिला। हालांकि ऐसी चीज़ें रियलिटी में नहीं होती, लेकिन ये रियलिटी से कम भी नहीं, क्योंकि नॉर्मली किसी को भी मारने के ख्याल किसके दिमाग में नहीं आते। यूजुअली लोग अपने गुस्से को अंदर ही अंदर पी जाते हैं और उसे डिप्रेशन करार कर दिया जाता है। अपनी बातें किसी के साथ शेयर नहीं करते, पूरी कंपनी का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, और ऐसे कई सारे प्रेशर्स होते हैं इंसान के ऊपर जिन्हें वो झेल नहीं पाता। मैं यहाँ पर श्रद्धांजलि देना चाहूँगा मेरे सबसे फेवरेट एक्टर मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत को। खैर, ये फिल्म आपको कैसे लगी ये मुझे बता दीजिए कमेंट्स के अंदर। इस वीडियो को लाइक कीजिए या नहीं ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, सब्सक्राइब कीजिए या नहीं ये भी मैं आप पर छोड़ता हूँ, लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कई लोगों को पता होना चाहिए और इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं और किस हद तक जा सकते हैं, ये लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलता हूँ, फिर मिलेंगे।